हाथ को लेकर निकल जाती हैं। और एक दिन खेल खेल में एक बालक ने उसको थप्पड़ मार दिया और जाके नुबला मैं मेरी माँ तक कहूंगा। नुबला बेवकूफ, तू जिसको माँ कहता वो तेरी माँ नहीं है, वो तक दासी है, उसने तो तेरे को पाला है। लड़का जाके नुबलारी मना नु बता मेरी माँ कौन है। कि बेटा इस धरती पर बहुत ऐसे हैं जिनको जन्म किसी ने दिया और पाला किसी ने। और जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। वो दहाई समझाती है, क्या कहती है? ओ मैं सुरूख ब्याना पत्या का तेरी छा कर ल्यूं ते छा को न्या। ओ मैं सुरूख ब्याना पत्या का छा कर ल्यूं त छा को न्या। मैं सुरूख ब्याना पत्या का तेरी छा कर ल्यूं त छा को न्या। और उसने जन दिया मन पाला, उसने जन दिया मन पाला। और माँ के तेरी माँ को न्या। लोगों इस गांव तो मेरा बहुत पुराना नाता है। 2011-12 में जब सपना चौधरी वीरपाल घर की अभी प्रोग्राम करके गए तभी से शुरुआत यहीं से करी थी। वीरपाल जी ने उस टाइम पर सुनाया था कि गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावन आए गा दे। इस रागनी की जो चौथी कली है उसके सारे उत्तर इस रागनी की पहली कली खोल रहे। सुनने से पता चलता है व्याकरण तो कुछ ना होता, 10 मिनट का तो टेम से यार रागनी तो सुननी पड़ेगी, चाहे रो के सुन चाहे हंस के सुन। और ना तो एक काम कर तू थोड़ी देर पानी पेशाब करे, तेरा भी टेम कट जाएगा और हमारा भी। वो इस धरती पे एक बहुत भारी यज्ञ होया, वो दाए समझाती है जिसमें सभी देवता गंधर्व के नर दानव बुला गए। दैत्यों का गुरु था शुक्राचार्य जो एक आंख तकाना था, उसको नहीं बुलाया गया क्योंकि अंगहीन ब्राह्मण को किसी शुभ कार्य में बुलाना उचित नहीं समझा जाता। शुक्राचार्य अपनी बेइज्जती मान गया। नु सोचिए जितने भी अरे सारा न मारूंगा। एक मरा हुआ सांप लेके आया, सबकी नजर बचाता हुआ जो खीर का कढ़ाया चढ़ रहा था, प्रसाद बन रहा था, उसमें डाल दिया। यह सारी कहानी एक मिंडकी देखने लग रही। मिंडकी ने नु सोची रहा क्यों ना तू अपने प्राणों की बाजी ला दे, सबकी जान बचा। जैसे ही कढ़ाए को उठाने के लिए आए उनका सामने डाक मार गई। डाक मारते ऋषियों ने श्राप दे दिया, रत्न प्रसाद खराब करा जात्रा अगले जन्म में कलंक लगेगा। लेकिन लोगों जब कढ़ाया उड़ेड़ा नीचे वो मरा हुआ सांप पाया, बोला मिंडकी ने तो भला काम कराया था भाई। बोला भाई जो श्राप दे दिया वो तो दे दिया, इसको आशीर्वाद भी दे दो। वेद मंत्रों से उच्चारण करके उस मिंडकी को लड़की के रूप में जीवित कर लिया, जिसका नाम मंदोदरी। मंदोदरी ऋषियों की संतान थी लोगों। और रावण बहुत बड़ा विद्वान पंडित था, ऋषियों के पास आना जाना लगा रहता था। मंदोदरी की उम्र जब 12 साल की थी, रावण का मंदोदरी का प्रेम प्रसंग हो गया। मंदोदरी का कंवारी का गर्भ ठहर गया। यह तो उस श्राप के कारण कलंक लगा था। लेकिन जब ऋषियों ने रावण का जिक्र करा तो रावण ने बोला कि महाराज मैं शादी कर लूंगा। अपना लिया, शादी करके पुष्पक विमान में बैठा कर जब लंका की तरफ चलता है तो दोनों बातें करते हैं। रावण ने बोला मंदोदरी ऋषियों की पैदाइश है, तने क्या सीखा कि महाराज यदि मैं हंसूंगी तो फूलों की बारिश होगी। मंदोदरी ने हंस के दिखाया, फूलों की बरसात हुई। फिर रावण तनु बोली मंदोदरी महाराज तने भी तो कई साल गोडे तुड़ाते होगे, तने क्या सीखा। लोगों जब ये वार्तालाप हो रही थी उस टाइम पर वो पुष्पक विमान किस कंध्या पर्वत के ऊपर था।
जहां का राजा बाली रावण ने बोला कि मंदोदरी यदि मैं चंगाड़ लगाऊंगा तो 20 कोस तक गर्भवती अपना गर्भ गिरा देंगी। जैसे ही रावण ने चंगाड़ लगाई मंदोदरी का गर्भ गिर गया। यह इतिहास चीख चीख कर पुकारता कि अंगद बाली का पुत्र है। अरे अंगद पुत्र तो रावण का मंदोदरी का था, बाली ने तो पाया था। अरे बेटा देख तारा ने पाया था, उसने भी नाम करया है। अरे जन्म देने वालों से बड़ा पालने वाला होता। क्या कहती है? और बैठे ऋषि खीर रांधे, बैठे ऋषि खीर रांधे, मरी मींढकी मां पड़क 12 साल की का पाप लाग गया, रावण ले गया था हड़क किस कंध्या में गर्भ गिरा दिया, बाली ने पा गया तड़क किस कंध्या में गर्भ गिरा दिया, जो बाली ने पा गया तड़क। अरे तारा ने ते अंगद पाया, उस पण में सरक न्या को न्या मैं अंकल जी काफी नाम पहले 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। बड़े भाई सोनू तंवर जी वो भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है। नंबर 2 में नुगली बेटा और सुन, किस किस को जन्म किसने दिया और पाला किसने। अरे जदे अयोध्या के अंदर रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के वापिस आए। यह प्रजा सीता की बुराई करने लगी। रामचंद्र ने सीता तो दसोटा दे दिया। सीता थी गर्भवती। और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर जाकर रहे, लड़के लव को जन्म दिया। एक रोज वो सीता पानी ले आने चली गई, ऋषि भक्ति में बैठा और छोरा पालने में सोवे। सीता ने देखा एक बंदरी का बच्चा ने भालू उठा ले गया। सीता के मन में ख्याल आ रहा तेरा बच्चा अकेला हर ऋषि भक्ति में कदे कोई उसका गेल भी अनहोनी हो जा। वापिस आई, अपने बालक ने गोदी में उठा कर लेकर चाल पड़ी। उधर तो भक्ति करते करते ऋषि की बात में ध्यान गया, देखा पालना खाली था। भक्ति करते करते ने डाब का तिनका तोड़ के घास का तिनका तोड़ के उस पालने में भगा दिया। जब सीता पानी लेके आई तो दूसरा लड़का खेलता पाया कुश। बेटा देख वाल्मीकि ऋषि ने बना और सीता ने पाला। अरे जन्म देने वालों से बड़े तो पालने वाले ही हैं। क्या कहती है, क्या समझा दिया। विदुर भगत अंब काहन पाड़ा, विदुर भगत अंब काहन पाड़ा, जो कोर मंदर चढ़ा दिया सीता जी ने
कुछ पाल्या जो वाल्मीकि ने बना दिया, यशोदा ने वो क्या रसन पहाड़ा दुनिया के मैं जना दिया। मदना वतन रोहित पाया मन सारा किस्सा सुना दिया। ओ राजा रुसे नगरी ले ले, नगरी ले ले केरे और देशन राह को न्याम शुरू करना पड़ेगा सागर लूट जागोना। ये उसने दिया अंदर पर मांगे तेरी माँ को ना, शुरू करना पड़ेगा सागर लूट जागोना। ओ सागर किनारे अरे दिल ये पुकारे, तू तो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू तो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे नंबर 3 में तो आई नुबली ले सुन ले, जन्म देने वालों को बढ़िया ज्यादा कहता है। अरे हिरणाकश का पहलाद होया, हिरणाकुश का पुत्र होया पहलाद। साकी बाप अपने बेटे का बैरी बन गया, मारने के बहुत इंतजाम करे। अरे कुंती ने भी उस कर्ण को पैदा करके जल में बहा दिया था बेटा। अरे जन्म देने वालों से बड़ा तो पालने वाला ही है। क्या कहती है? प्रहलाद भगत तू कोड़ी भरे, प्रहलाद भगत तू कोड़ी भरे, हम बसीड़ा से तत्ता को न्या, सूर्य का बेटा तकरण फेंक दिया, कुंती सी माता को न्या, चंद्र हास तेरे सर पर बेटा, तेरा लोकी दाता को न्या, तेरे प्रेम मत मरी पड़ी, घर बार कुटुंब बाता को न्या। और ईसा आदमी कौन जगत में, कौन जगत में अर्जुन बेटे की चाह को न्या। शुरू करना पड़ेगा सागर लूट जागोना। मेरे उसने दिया मंत्र पर मांगे तेरी माँ को ना, शुरू करना पड़ेगा सागर लूट जागोना। आखिरी कली में इन छोरियां का तोड़ा इब्बो होया है। ना तो जो बुजुर्ग बैठे हैं, इनके पिताजी ने, इनके दादाजी ने भी, चाहे नाना जी ने किसे की कहानी सुन लो, सब ने कम से कम 2 ब्याह जरूर करे थे। और रानिया का गलता सिबंदी आया करती, बेटा मेरा त्याग सुनेगा ना तो आज के बाद तू ये बात नहीं कहेगा। अरे तेरे को बचाने के लिए मैंने अपने पुत्र की भी कुर्बानी दी है। क्या कहती है? और 100 रुपए से और भाई सोनू मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। और 20 साल की 20 साल की उम्र मेरी, वो 20 साल की उम्र मेरी, जब तेरे बाप घर आई थी, तेरी माँ मेरे त छोटी मन लखन लाई थी। जद बेटा तेरा जन्म होया, जद सबने खुशी मनाई थी। 5 साल तक बाल अवस्था मन अपनी
चूची प्याई थी पर मंगे राम तजर के जाने लोगो आजकाल सीधा कोण्या